और जो अल्लाह के बंदे होते हैं वो हमेशा इबादत के जरिए से अपने रब को राजी करते हैं। पहली चीज होती है फराइज की पाबंदी। फराइज की पाबंदी के बाद फिर वो नवाफिल पर हमेशगी करते हैं तो अल्लाह उन्हें अपना महबूब बना लेता है। आए मैं अब आपके सामने हदीस कुदसी पेश करने लगा हूं और ये अल्फाज जो हैं ये इमाम बुखारी के हैं। सही बुखारी के अंदर इस रवायत को नकल किया गया है। रावी हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु हैं। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु आप फरमाते हैं क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वबारक वसल्लम ने इरशाद फरमाया इन्नल्लाह तआला क़ाला, बेशक अल्लाह ताला ये फरमाता है। हदीस कुदसी वो होती है जो फरमान खुदा का हो, बयान करने वाले मोहम्मद मुस्तफ़ा हो, कलामे इलाही हो, बयान करने वाले मेरे और आपके नबी हो। इसको हदीस कुदसी कहते हैं। ये हदीस कुदसी के अल्फाज हैं। ये कलामे इलाही है, बयान करने वाले मोहम्मद मुस्तफ़ा हैं, मेरे और आपके नबी हैं। हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वबारक वसल्लम ने फरमाया इन्नल्लाह तआला क़ाला, कि बेशक अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है मन आदाली वलियन फ़क़द आज़नतुहु बिल हर्ब, जो मेरे किसी वली के साथ भी दुश्मनी रखे उसके साथ मैं ऐलान जंग करता हूं। मैं जो मेरे वलियों के साथ दुश्मनी रखे मैं उसके साथ ऐलान जंग करता हूं। वमा तक़र्रबा इलय्या अब्दी बिशैइन अहब्बा इलय्या मिम्मा अफ़्तरतु अलैहि। और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है कि मेरे बंदों में से जब भी कोई बंदा मेरा कुर्ब हासिल करता है ना तो सबसे ज्यादा उन चीजों के जरिए से जो मैंने इसके ऊपर फर्ज की हैं। अच्छा, जब फर्ज की बात आती है ना तो नमाज के फर्ज ही सिर्फ ना समझना, इसमें तमाम फराइज शामिल हैं जो हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद दोनों के साथ रिलेटेड हैं। अगर वो हुकूकुल्लाह में से हैं, ईमान लाने के बाद नमाज पढ़ना, रमजान आ जाए तो रोजे रखना, माल इतना आ जाए कि साहिब निसाब बन जाओ तो ज़कात देना, इतना माल आपके पास इकट्ठा हो कि हज बैतुल्लाह के लिए भी जा सकते हो, घर वालों के लिए नानो नफका भी छोड़ सकते हो, तो हज बैतुल्लाह करना। ये तो वो फराइज हैं जो अल्लाह ताला की जात के साथ मुनसलिक हैं और अल्लाह ताला की रजा की खातिर बजा लाए जाते हैं। कुछ फराइज ये भी होते हैं कि जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बंदों के साथ उनके हुकूक को रखा है। मिसाल के तौर पर वालिदैन का अदब व एहतराम करना, उनके सामने ऊंची गुफ्तगू ना करना, यह भी इन फराइज में से है। भाइयों में से एक दूसरे का ख्याल रखना, कोई मुश्किल में हो तो उसकी साथ उसकी मुश्किलात को दूर करने की कोशिश करना, यह भी इन फराइज में से है। तो अल्लाह जल्ला शानहू ने एक जुमला इरशाद फरमाया कि मेरा कोई भी बंदा मेरा जिस वक्त कुर्ब हासिल करता है तो उन चीजों के जरिए से मेरा कुर्ब हासिल करता है जो मैंने अपने बंदे के ऊपर फर्ज किए हैं। ये फराइज के जरिए से मेरा कुर्ब हासिल करता है। वमा यज़ालु अब्दी यतक़र्रबु इलय्या बिन नवाफिल, फिर हमेशा मेरा बंदा मेरा कुर्ब नवाफिल के जरिए से हासिल करता है। और नवाफिल में भी सिर्फ ये नफल नमाज ना समझ लीजिएगा, जितनी भी नफली इबादत हैं वो सारी इबादतों को शामिल है। मेरा बंदा फराइज पर पाबंदी करके मेरा कुर्ब हासिल करता है और फिर जिस वक्त मेरा बंदा नवाफिल के जरिए से मेरा कुर्ब हासिल करता है हत्ता अहिब्बहू, यहां तक के मैं उस अपने बंदे से मोहब्बत करने लग जाता हूं। पहली फराइज के ऊपर पाबंदी, फराइज के बाद जिस वक्त वो नवाफिल नफली इबादत करता है तो अल्लाह जल्ला शानहू इरशाद फरमाता है मैं अपने उस बंदे के साथ मोहब्बत करने लगता हूं। और जिस वक्त रब अपने बंदे से मोहब्बत करता है
एक तो ये देखें, हमारे ऊपर नमाज जो है पंजगाना, इसमें फराइज हैं, ये हमारे ऊपर फर्ज हैं, इसमें वाजिबात हैं वितर की सूरत में। बाकी सुन्नत मुअक्कदा, सुन्नत गैर मुअक्कदा, नवाफिल वगैरह जो हम अदा करते हैं, ये इसमें अलग चीजें हैं जिन पर नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हमेशगी इख्तियार फरमाई। वो सुन्नत मुअक्कदा हैं, वो वाजिब के करीब तर हैं। फिर वो सुन्नतें जो सुन्नत गैर मुअक्कदा हैं, जिन पर नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मवाज़िबत ना फरमाई, हमेशगी ना फरमाई। लेकिन कुछ ऐसी हस्तियां भी होती हैं जिनसे ये सुन्नतें रह जाएं तो सुन्नतों वाले नबी खुद आके कहते हैं, मेहर अली, हमारे बेटे के लिए ये मुनासिब नहीं है कि वो इशा की सुन्नतें छोड़ के सो जाए। तो ये सुन्नत रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह के करीब करने वाली है। जिसने अपने चेहरे के ऊपर सुन्नत रसूल सजाई, वो इस वजह से सजाता है कि उसके दिल में रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का प्यार होता है। और खुसूसन ऐसे अय्याम में, ऐसे वक्त में जिस वक्त रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करना मुश्किल हो जाए। आजकल तो हम उस वक्त दाढ़ी रखना पसंद करते हैं जिस वक्त हम बुढ़ापे की जानिब जाएं। आखिरी वक्त जिस वक्त आता है, हुन बुढ़े हो गए, हुन चलो जी दाढ़ी रख ले, वहां ऐसे होता है ना। और कई ऐसे भी होते हैं, बुजुर्ग हो जाते हैं, फिर भी वो रगड़ रगड़ के रोजाना सुबह उठ के वो जो है ना उसको रगड़ते हैं। तो रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नत जो है, ये रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कुर्ब का जरिया है। और जिस वक्त कब्र में जाओ ना, तो वहां फरिश्ते ये ना पूछें कि तू इस शख्सियत के बारे में क्या कहता था। हुजूर की सुन्नत से इतना प्यार हो, हुजूर खुद फरमाएं ये मेरा गुलाम आ रहा है। और बिलखुसूस ऐसे वक्त में, पुरफितन दौर में, जिस वक्त हुजूर अलैहिस्सलाम की सुन्नतों पर अमल करना मुश्किल हो जाए, इसके बारे में आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो आदमी ऐसे वक्त में मेरी एक सुन्नत को जिंदा करता है, उसे 100 शहीदों का सवाब अता किया जाता है। 100 शहीदों का सवाब मिलता है। ये आसानी से तो नहीं मिलता ना। घरवाली की अलग उठेंगे, रिश्तेदारों की अलग उठेंगे। तो आज अल्लाह के घर में बैठकर आप दिल में ये इरादा कर लें कि हम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नत को इंशाअल्लाह जिंदा करेंगे। और जितना हमसे हो सका हुजूर अलैहिस्सलाम की सुन्नतों पर अमल करेंगे। और जो सुन्नत हैं या नवाफिल हैं, ये सारी नफली इबादत हैं ना, इन पर जो आदमी अमल पैरा होता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत शाह फरमाता है कि मैं अपने उस बंदे से फिर प्यार करता हूं। जब रब प्यार करता है तो होता क्या है, फैजा अहबब्तु कुन्तु समउल्लती यस्मउ बिही। हुजूर फरमाते हैं, अल्लाह फरमाता है, फिर मैं उसके कान बन जाता हूं जिनसे वो सुनता है। मैं उनके कान बन जाता हूं जिनसे वो सुनता है। वह बसरहुल्लज़ी युबसिरु बिही, मैं उसकी आंखें बन जाता हूं जिनसे वो देखता है। वह यदहुल्लती यबतिशु बिहा, मैं उसके हाथ बन जाता हूं जिनसे वो पकड़ता है। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो नवाफिल के जरिए से मेरा कुर्ब हासिल करे, अल्लाह जल्ला शानु इरशाद फरमाता है, मैं उसके कान बन जाता हूं जिनसे वो सुनता है, मैं उसकी आंखें बन जाता हूं जिनसे वो देखता है। फिर वो कैसे होता है, अगर मस्जिद नबवी के मिंबर के ऊपर जनाबे उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु बैठे हों, निहामन के मकाम पे जनाबे हजरत सारिया वो दुश्मन के मुकाबले में जंग लड़ रहे हो, फिर हजरत उमर फारूक मिंबर रसूल पे बैठकर निहामन के मकाम पे हजरत सारिया को देख रहे होते हैं। मैं उसके आंखें बन जाता हूं जिनसे वो देखता है। और हजरत सारिया आप फरमाते हैं कि ऐन जुम्मा के वक्त उमर फारूक की आवाज हमारे कानों में गूंजी।
वो मस्जिद नबवी कहाँ, नेहामंद का मकाम कहाँ। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की आवाज हजरत सारिया ने सुनी, पता यह चला हुजूर के साथ निस्बत रखने वाला हुजूर का हर हर सहाबी वो अल्लाह का वली है, वो अल्लाह का वली है। वबसरहुल्लती युबसिरु बिही, मैं उसकी आंखें बन जाता हूं जिनसे वो देखता है। वयदहुल्लती यबतिशु बिहा, मैं उसके हाथ बन जाता हूं जिनसे वो पकड़ता है। और जिस वक्त हम कुरान का मुताला करते हैं, हजरत सुलेमान और हजरत आसिफ बिन बरखिया का जिक्र जिस वक्त कुरान मजीद में आता है, हजरत सुलेमान कहते हैं कौन है, बिल्कीस आ रही है, उसका तख्त उसके आने से पहले पहले लेकर आए। इफरीत नाम का एक जिन बोलता है मैं लेकर आऊंगा, कबल अन तकूम मिन मकामिक, आप अपनी जगह से खड़े नहीं होंगे, पहले मैं लेकर आऊंगा। तो सुलेमान कहते हैं नहीं नहीं, मुझे इससे भी पहले चाहिए, ये मलका बिल्किस आ रही है, तू कहता है उसके आने से पहले मैं लेकर आऊंगा, आपकी मजलिस बर्खास्त होने से पहले लेकर आऊंगा, मुझे इससे पहले चाहिए। एक बंदा बोला काल अल्लज़ी इंदहु इल्मुम मिनल किताब, जिसके पास किताब का बाज इल्म था। एक बंदा बोला जिसके पास किताब का बाज इल्म था, उसने कहा अना आती का कबला अन यर्तद्दा इलैका तरफुक, ए सुलेमान आपकी आंख बाद में झपकेगी, हजरत आसिफ उस तख्त को पहले लेकर आ जाएंगे। मैं वयदहुल्लती यबतिशु बिहा, मैं उनका हाथ बन जाता हूं जिनसे वो पकड़ते हैं। और याद रखिए आसिफ बिन बरखिया रसूल अल्लाह की उम्मत में से नहीं है, जिसे कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास कहा गया, वो बनी इस्राइल में से। अगर उनकी ये शानें हैं तो फिर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के गुलामों की शानें क्या होंगी। फिर वो चाहें तो दरिया के ऊपर घोड़े भी दौड़ा सकते हैं, वो चाहें तो उनका अगर प्याला दरिया के अंदर रह जाए तो उसे वापस मंगवा सकते हैं। बाहर फरमाया वयदहुल्लती यबतिशु बिहा, मैं उसके हाथ बन जाता हूं जिनसे वो पकड़ता है। वरिजलहुल्लती यमशी बिहा, मैं उसके पांव बन जाता हूं जिनसे वो चलता है, मैं उनके पांव बन जाता हूं जिनसे वो चलता है। वह इन सअलनी आतैतुहु, अगर मेरा ये बंदा जो फराइज पे पाबंदी करता है फिर वो नवाफिल के जरिए से मेरा कुर्ब हासिल करता है, वो अगर मुझसे सवाल करे तो मैं उसे अता कर ही देता हूं। वह इन सअलनी आतैतु, ये अल्लाह के मकबूल बंदों के पास हम जाकर दुआएं क्यों करवाते हैं, इसी वजह से रब जो कहता है वो मुझसे सवाल करें तो मैं उन्हें दे देता हूं। वह इन सअलनी आतैतु, अल्लाह के वली की ये भी निशानी है, वो मुस्तजीबुद्दावात होता है, जब दुआ करे तो रब उसे कबूल फरमा लेता है। और कबूलियत का ये मतलब भी नहीं होता कि बज़ाहिर उसी वक्त आपके सामने वो काम हो जाए, कबूलियत का ये मतलब भी नहीं होता। वाला इनिस्ताअज़नी लउइज़न्नहु, और अगर वो मुझसे किसी चीज के बारे में पनाह मांगे तो मैं पनाह भी दे देता हूं।